आप लोगों का ऑनलाइन ताबीज़ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद है, वेलकम है। आज की इस वीडियो में एक ऐसी आयत करीमा आपको बताने वाले हैं जिसको अगर आपने सुबह सुबह 15 दफ़ा पढ़ लिया, 15 बार पढ़ने के बाद जिस भी मकसद के लिए अल्लाह से दुआ कर दी, शाम होने से पहले पहले आपकी वो दुआ पूरी हो जाएगी, आपका वो मकसद पूरा हो जाएगा। शाम होने से पहले पहले उस काम की खुशखबरी आपको मिल जाएगी। ये 15 बार इस आयत करीमा को पढ़ने के बाद जो भी इंसान जिस भी मकसद के लिए अपने घर से निकल जाता है, इंशाअल्लाह वो उस मकसद में कामयाब होकर ही लौटता है। इस आयत करीमा को सुबह सुबह 15 बार आपने पढ़ने के बाद, चाहे आपका कितना बड़ा से बड़ा काम हो जो बन नहीं रहा है, कितनी पुरानी से पुरानी हाजत हो जो पूरी नहीं हो रही है, बस आप इस आयत करीमा को 15 बार पढ़ने के बाद उस मकसद के लिए, उस हाजत के लिए दुआ कर दें, इंशाअल्लाह आपकी वो हाजत पूरी हो जाएगी। चाहे आपका कोई सा भी कैसा भी मकसद हो, आपका वो मकसद पूरा हो जाएगा। अगर आप इस नाम को सुबह सुबह पढ़ लेते हैं, इसको 15 दफ़ा आपको पढ़ना है। अब ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ने में आपको 1-2 घंटे लगेंगे, 5 मिनट का वजीफ़ा है। बहुत छोटी सी आयत करीमा है जिसको आपको सिर्फ 15 बार पढ़ना है। ये मैं यहाँ पर आपको हिंदी में लिख कर दिखा दूँगा। अगर आप इस आयत करीमा को सुबह में अपने घर से पढ़कर निकल जाते हैं तो यकीन जानिए पूरा दिन आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दुश्मन से, जादू टोना से, हर तरह की उससे, आफत से, बलिए से आप महफूज रहोगे। और अगर आप अपने घर से काम के लिए नहीं भी जाते हैं, घर में ही आपको काम है, तब भी आप इसको अपने घर में पढ़ सकते हैं। आप जिस भी काम में हाथ लगाओगे, इंशाअल्लाह आपका वो काम बनता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर आपकी कोई हाजत है, आपकी कोई दुआ है जिसमें आप कामयाबी पाना चाहते हैं, जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं, उसके लिए आप इसको पढ़ने के बाद दुआ कर दें। शाम होने से पहले पहले अल्लाह किसी ना किसी काम की आपकी खुशखबरी मिल जाएगी, कोई भी काम आपका बनता चला जाएगा। तो आइए सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि आपको पढ़ना क्या है, उसके बाद इसको करने का आपको तरीका भी बताएंगे। सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आप बस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। अगर आप अपने मकसदों को पूरा कराना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि इससे एक मकसद पूरा होगा, आपके जितने भी मकसद हैं उस मकसद के लिए आप दुआ कर लें। इसको एक बार पढ़ने के बाद आपके वो सारे मकसद बनते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो करना क्या है, इसको आप तो या फिर सुबह को फ़जर की नमाज़ के बाद पढ़ लें। और अगर आप फ़जर की नमाज़ के बाद नहीं पढ़ पाते हैं तो आप सुबह उठने के बाद, सब काम अपने करने के बाद, जब आप घर से निकलने वाले हों उस वक्त आप इसको पढ़ लें। और अगर आप अपने घर से नहीं निकल रहे हैं, आपको घर में ही काम है, तो आप इसको घर में ही अपने पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने के लिए आपको करना क्या होगा, इसको देखिए। इसमें आपको सबसे पहले पाक साफ हालत में नहा धोकर इसको करने के लिए बैठना है। दूसरी बात, जब आप इसको पढ़ते हो उस वक्त आपको किसी से भी बातचीत नहीं करनी, खामोशी के साथ इसको आपको पढ़ना होगा। और तीसरी बात, इस पर आपको पूरा यकीन रखना होगा, पूरा भरोसा रखना होगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको इसको पढ़ना किस तरह से है। आपको इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले शुरू में 11 बार दुरूद पाक पढ़नी है। दुरूद पाक आपके जो भी याद है आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके कोई भी दुरूद पाक याद नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर सबसे छोटी दुरूद पाक दिखाई जा रही है, इस दुरूद पाक को आप 11 बार पढ़ लें। इस दुरूद पाक को आपको 11 बार पढ़ने के बाद अब जो आयत करीमा मैं आपको यहाँ पर लिखने वाला हूँ, इसी आयत करीमा को आपको 15 बार पढ़ना है। ध्यान से इसको समझ लें। हिंदी में मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ, आप इसको देख कर भी पढ़ सकते हैं। लिखा है फबी, इस बहुत लोगों को ये याद भी होगी। फबी आइए आलाई, आलाई रब्बी कुमा, रब्बी कुमा तुकज़्ज़ी बान। 11 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़नी है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। फिर आपको पढ़ना फ़बी अय्ये आलाई रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान, फ़बी अय्ये आलाई रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान। इस तरह से आपको इस आयत को 15 बार पढ़ना है। जब आप इस आयत को 15 बार पढ़ लेंगे उसके बाद आपको आखिर में फिर से 11 बार दुरूद पाक पढ़नी है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ी थी। इतना ही वजीफ़ा आपको करना है, इतना ही ये करना है। इतना करने के बाद आपको अपने दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह से अपने नेक और जायज़ मकसद के लिए दुआ करनी है। जिस भी मकसद के लिए आपने इस वजीफ़े को करा है उस मकसद के लिए आप दुआ करिए। इंशाअल्लाह शाम होने तक आपका वो मकसद पूरा हो जाएगा, उस काम के बनने की आपको खुशखबरी मिलने लगेगी। आप इसको करने के बाद अपने घर से अगर निकलते हैं, जिस भी मकसद के लिए, जिस भी काम के लिए निकलते हैं, आपके वो काम बनते जाएंगे। आप अपने कारोबार में, ऑफिस में जाने से पहले इसको पढ़ें। जिस भी मकसद के लिए आप जा रहे हैं इसको पढ़ कर निकलें। इंशाअल्लाह पूरा दिन आप बुरी बलाओं से, दुश्मन के शर से और जादू टोना से, सब चीज़ से बचे रहोगे। किसी मुश्किल का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा और जिस काम को करने के लिए आप निकलोगे वो आपका काम बन जाएगा। और अगर आप घर से नहीं भी जा रहे हैं, आपको घर में ही काम है, तब भी आप इसको सुबह उठने के बाद पढ़ लें। इंशाअल्लाह आप घर में भी जो काम करेंगे वो काम आपका बन जाएगा। और आपका जो मकसद है, जिस मकसद के लिए आप दुआ करते हैं, इसको करने के बाद आपका वो मकसद भी शाम तक पूरा हो जाएगा। उसके बनने की खुशखबरी आपको शाम तक मिल जाएगी। तो अगर आप इस वजीफ़े को करना चाहते हैं, आपको इस पर यकीन है,
और आपका नेक और जायज़ मकसद है तो आप सबसे पहले अभी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर आमीन ज़रूर लिखें। क्या मालूम किसका जुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए, आपके और हमारे सारे काम बन जाएँ। तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दें। पूरा यकीन रखकर, पूरा भरोसा रखकर आप इस वजीफ़े को करें, इंशाल्लाह आपको इसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है, बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है दुआ कबूलियत का। अगर आपने बहुत सारे वजीफ़े करके देख लिए और आप कोई ऐसा वजीफ़ा ढूंढ रहे हैं जिससे आपकी दुआ कबूल हो जाए, तो ये वजीफ़ा आपके काम का है, आप सही वजीफ़े में आए हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश, अल्लाह हाफ़िज़।